हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छे अच्छे प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइड बोल रही हूँ। सो गाइस, आज है न्यू मून। तो न्यू मून विच मीन्स आज अमावस्या का दिन है। तो आज देखते हैं आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आने वाले हैं। ये न्यू मून नेक्स्ट न्यू मून तक क्या चेंजेस बनाए रखेगा, क्या सरप्राइज मिलेंगे, किन बातों का ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है, आपके रिलेशनशिप में क्या बदलाव रहेगा, आपके पर्सन के मन में क्या बदलाव रहेगा, सब चीज़ें हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। ओके, और यहाँ पे हम आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस भी निकालेंगे। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए, उनसे बोलिए जो आए आपके लिए आए। ओके, देखते हैं, लेट्स सी। देखते हैं आपके प्रोफेशनल करियर के मामले में ये फुल मून क्या सरप्राइज देगा। ओके, वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड। वन मोर कार्ड प्लीज। वी हैव, oh my god, the tower. One more card please with full clarification. The fool. Okay, one have, okay, king of wands, oh sorry, king of cups, wands बोला मैंने। One more card please. The page of cups, cups की एनर्जी आई है। बॉटम से डेक से है 8 ऑफ सॉर्ड्स। आई होप आपको कार्ड दिखाई दे रहे होंगे अच्छे से। ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे मैं साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे जो स्पेशल दिखाई दिया है वो सिंह राशि वाले हैं। बाकी यहाँ पे साइंस सारे हैं, स्पेशल सिंह है और धनु है। ठीक है, बाकी साइंस यहाँ सारे हैं, स्पेशल मैंने बता दिए। सो गाइस, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है आप किस नेचर के, आप किस तरह की आपकी लाइफ हो सकती है, किस नेचर के आप इंसान हो सकते हैं, पहले मैं वो बता देती हूँ यहाँ पे कि आप ऐसे, आप ओवर स्ट्रेस लेने वाले इंसान है बेसिकली। ठीक है, आप ओवर स्ट्रेस बहुत लेते हैं और थोड़े से मन के हिसाब से चलने वाले भी इंसान हैं। आपको अपनी इंट्रोवर्ट लाइफ ज़्यादा अच्छी लगती है, आप सबकी सुन तो लेते हैं पर करते मन की है। इस तरह का आपका नेचर हो सकता है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। मैं ये बैड वे में नहीं कह रही हूँ, बुराई नहीं निकाल रही हूँ आप में। मतलब आप सामने वाले की इतनी रिस्पेक्ट तो रखते हैं कि आप जो है आप सामने वाले की इतनी रिस्पेक्ट रखते हैं कि आप सबकी सुन लेते हैं। लेकिन जो आपको लगता है ये चीज़ करने वाली नहीं है, मुझे तो वही करना है जो मेरा दिल कहता है, आप अपने इंट्यूशन पे चलने वाले इंसान हैं। अगर आपका दिल कहता है ये नहीं मेरे लिए ये सही है तो आप वहाँ जाते हैं। आपका दिल कहता है वो नहीं वो सही है तो आप कहीं ना कहीं, काफ़ी लोगों का यहाँ पे इंट्यूशन हाई हो सकता है और आप अपने इंट्यूशन पे अपने हिसाब से चलने वाले इंसान हैं, जो अपनी हिसाब से प्लानिंग्स करते हैं, प्लॉटिंग्स करते हैं और अपना एक दिन का स्केड्यूल होता है जिसे आप मेंटेन करना पसंद करते हैं, है ना। जिसके बीच में अगर किसी और की तरफ से डिस्टर्बेंस अगर क्रिएट हो जाता है तो आपका स्केड्यूल पूरा ख़राब हो जाता है, जो आपको गवारा नहीं होता। थोड़ा ओवर स्ट्रेस लेने की भी आदत है आपको, और ओवर स्ट्रेस आप इसलिए लेते हैं क्योंकि हो सकता है लाइफ के अभी एस्पेक्ट आपके सीधे साधे तरीके से ना हुए हो, या फिर अभी आपकी ज़िंदगी में टावर मूवमेंट चल रहा हो। मतलब कि हो सकता है अभी करियर, प्रोफेशन, फाइनेंशियल या लव, कोई भी ऐसा पार्ट हो सकता है ज़िंदगी का जो अभी कुछ सही, जिसमें अभी आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। इसी वजह से जो है ना, आप थोड़ा सा टेंशन में रहते हैं और इस वजह से आपको ओवर स्ट्रेस बनता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा है। सो इस तरह के आप इंसान हो सकते हैं, लेकिन करते आप अपने मन की ही है। आप वो करते हैं जो आपको सही लगता है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। उसके बाद आपको फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कह रही है। ठीक है, ये भी अच्छी क्वालिटी है आपके अंदर। एक तो ये चीज़ है। बात करूँ और आपके एक्स्ट्रा नेचर की लोगों के प्रति, ये तो आपका पर्सनल टाइप का इंट्रोवर्ट नेचर हो सकता है, आपका पर्सनल वाला, जिसमें आप खुद की सुनते हैं, खुद का मन जो करता है वो करते हैं, पसंद करते हैं, जो काम करने का मन है उसे काम करने का पसंद करता है। जैसे कि अगर आप माना कि अगर आप वकालत प्रोफेशन से वो करते हैं, बिलोंग करते हैं, माना वकील हैं, है ना, लेकिन आपको डांस करना पसंद है, तो आप डांस से भी अपना जी नहीं चुराते, आप डांस भी करते हैं, आप अपने डांस में भी मन लगाए रखते हैं। जैसे कि माना आप डॉक्टर है बट यू लाइक पेंटिंग्स एंड सिंगिंग, तो आपको वो भी पसंद है, तो आप उस पर भी पूरा अपने टच में रहते हैं। तो मैंने कहा ना, आप अपने अपने हिसाब से चलने वाले इंसान भी है, जो मन करता है आप वो करते हैं। जो आप में एक अच्छी खास मुझे बात दिखाई दे रही है, अपनी इंट्यूशन को सुनते हैं, दूसरे की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते कि मैं तो करूँ, ये नहीं करते, लेकिन सुन लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपना मन
अगर सामने वाले की बात आपको सही लगती है तो आप उसे मन से करते हैं, मतलब काम को मन से करना पसंद करते हैं। मन करेगा तो करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे, या आप ऐसे हो सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, दूसरों के काम को भी आप बड़े मन से करते हैं, ये भी आप में क्वालिटी हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट, और मैं अगर एक्स्ट्रा में बात करूँ, लाइक जैसे कि अगर बात करें हम आपकी एक लव लाइफ की, कि लव लाइफ के प्रति आपका नेचर किस टाइप का हो सकता है आपके पर्सन की तरफ, या फिर पर्सनली आप अपने लव लाइफ में किस तरह के इंसान हो सकते हैं। तो लव लाइफ के प्रति तो मुझे आप ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आप इस तरह के इंसान हैं लव लाइफ के मामले में, कि आप जो है ना सॉरी बहुत कहते हैं। मतलब कि रिश्ता बचाए रखने के लिए आपको ये रहता है कि गलती आपकी नहीं भी होगी तब भी रिश्ता बचा रहे, सही से चलता रहे, तब भी आप खुद झुकना पसंद कर जाते हैं कि चलो झगड़े नहीं होने चाहिए, तो सॉरी कहने में आगे रहते हैं। और सॉरी नहीं तो खुद से बात करने के लिए आगे रहते हैं, वेट करते हैं सामने वाला की भी, बात कर लोगे तो हम माफ़ कर देंगे। लोगों के साथ बैड पेश आना आपके फितरत में नहीं है, ये चीज़ आप में खास चीज़ हो सकती है। ठीक है। तो मुझे है ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम यहाँ है। आपको इंसोम्निया की भी शिकायत हो सकती है, रातों को नींद नहीं आती होगी, लेट जाते होंगे। जैसे मुझे यहाँ पे ऐसे लोग बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे जो लेटते ही आधे घंटे के अंदर सो जाते हैं। आप ऐसे इंसान हैं जो लेट तो जाते हैं लेकिन 2-2 घंटे तक आप उल्लू की तरह जाके रहते हैं, आंखें लगती ही नहीं है, सोते नहीं हैं, फिर आपको दूसरे तरीके अपनाने पड़ते हैं। आप सोने के लिए लेटते हैं बाकायदा, और आप चाहते हैं मैं सो जाऊँ, लेकिन आपको बहुत बहुत देर तक नींद नहीं आती, आप उल्लू की तरह जागते रहते हैं। ऐसा नहीं कि आप फ़ोन में लगे रहते हैं इसलिए जाग रहे हैं, आप एक्चुअल में फ़ोन में इसलिए लगता है क्योंकि आपको नींद नहीं आ रही होती, बहुत सोने की कोशिश कर रहे होते हो, तो आप फिर कोई वीडियो देखने लग जाते हो कि शायद वीडियो देखते देखते या सुनते सुनते या गाना सुनते सुनते नींद आ जाए। तो आप कोई ना कोई तरीके ढूंढते रहते हो कि मुझे नींद आ जाए। तो मुझे आप बिल्कुल लेटते सोने वाले इंसान नहीं लग रहे हैं। इंसोम्निया का प्रॉब्लम आपके अंदर हो सकता है। कुछ लोगों के लिए इस वक्त राइट नाउ जो मेरी रीडिंग सुन रहे हैं, आपको हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। राइट नाउ आपको हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे होंगे। हेल्थ इश्यूज़ में आपको डिप्रेशन भी हो सकता है, चिंताओं की वजह से जो है सर में दर्द होना, नींद ना आना, आंखों की कमज़ोरी भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, और हाथ पैरों में दर्द भी, कंधों में दर्द मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है। पेल्विक एरिया में फीमेल है तो आपके पेल्विस एरिया में भी पेन हो सकता है। आपके हेल्थ इश्यूज़ भी हैं यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए। हार्ट और लंग से रिलेटेड ऐसे नहीं दिखाई दे रहा, बट यहाँ पे एंजाइटी इश्यूज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है काफ़ी लोगों के लिए। बॉडी पेन दिखाई दे रहा है। ठीक है। ये भी चीज़ है। और दूसरा यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ जो है ना थोड़ी सी स्टक भी है, फंस गए हो आप, जैसे ना फंसी फंसी सी लाइफ हो गई है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा। ये आपकी सिचुएशन लाइफ का ओवरऑल हो सकता है। ठीक है। चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो। तो इस तरह की मुझे आपकी करंट सिचुएशंस दिखाई दे हैं। बात करूँ कि ये जो फुल मून है आपके लिए क्या सरप्राइजेस, क्या अच्छी चीज़ आपके लिए लेकर आ रहा है, क्या खास चेंजेस आपकी ज़िंदगी में देगा। तो पहली बात मैं यहाँ बता देती हूँ कि आपको यहाँ पे फुल मून जो है ना आपको कुछ रियलाइजेशन कराने वाला है, और वो रियलाइजेशन बैड भी हो सकते हैं, सॉरी टू से, बट यहाँ पे मैं सच बोलूँगी, यहाँ पे रियलाइजेशंस बैड भी हो सकते हैं। मतलब कि आपके सामने एक कुछ ऐसी सच्चाइयों का आना, कुछ ऐसी सच्चाइयों का सामना होना कि थोड़ी देर के लिए आप बैड फील कर सकते हैं, आपको बुरा लग सकता है, आप रो सकते हैं, आपकी नींद खराब हो सकती है। ओके, बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कर दीजिएगा। तो आपकी नींद ख़राब हो सकती है। हो सकता है कुछ दिनों तक 9 से 10 दिनों तक आपको ढंग से नींद ना आए। ठीक है। और काफ़ी समय तक आपको ऐसा लगता रहे जैसे कुछ नहीं रखा है लाइफ में। तो कुछ भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, बट उसके बाद ना अच्छी बात यह है कि आप मूव ऑन बहुत अच्छे से करेंगे इस चीज़ से। मैं यहाँ लव लाइफ की बात नहीं कर रही, मैंने यहाँ बोला है कि किसी भी फील्ड में कुछ ऐसे रियलाइजेशन होने वाला है, तो हो सकता है आपको अपने पर्सन की तरफ से कुछ क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है। वो क्लैरिटी ऐसी हो सकती है जो आपको चिंता दे दे। हो सकता है आपका कहीं रिश्ता हो जाए जो आप नहीं चाहते। हो सकता है आपका पेपर जो है जो रह जाए, है ना। हो सकता है कुछ ऐसा कोई कोर्स बदलने की नौबत आ जाए, या कोई आपको कुछ आपकी किसी से लड़ाई हो जाए तो कोई आपको उल्टा सीधा सुना दे, फिर आपको वो डिप्रेशन में चले जाएं कि भाई इसे मैं ऐसी क्यों लगी या ऐसा क्यों लगा। या हो सकता है आपके ऊपर कोई ब्लेम भी आ जाए, जो आपने गलती की ही नहीं उसका ब्लेम भी आ जाए। तो कुछ ऐसा होगा जो थोड़ा सा आपको चिंताजनक कर देगा, नींद उड़ा देगा 9 से 10 दिनों के लिए। लेकिन उसके बाद जो आपका मूव ऑन होगा वो बहुत परमानेंट होगा। मूव ऑन आपका मुझे बहुत परमानेंट दिखाई दे रहा है। जैसे परमानेंट मूव ऑन समझते हैं, परमानेंटली उस एनर्जी, उस ख़राब एनर्जी से ऐसे निकल आना जैसे कि बादलों, जैसे घने काले बादलों में से जब एक चांद अपनी झलकी देता है ना, या फिर घने काली रात, एक गहरी रात में जब सूरज निकल के आता है, इस तरीके से आप ऐसे चमकेंगे। ठीक है। तो वो मूव ऑन होगा ना, वो बहुत परमानेंट भी होगा। मतलब वो ज़िंदगी भर का आपको ये जो चीज़ है ना वो आपको लाइफ टाइम का लेसन दे देगी। तो ये जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, है ना, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि फुल मून ना आपके लिए ऐसा रियलाइजेशन लेकर आ रहा है कि स्टार्टिंग में आपको बहुत दुख होगा, दर्द होगा, चिंता में भी हो जाएंगे, एंजाइटी भी हो जाएगी, लेकिन उसमें जो आप निखर के आएंगे
उस जौहर से जो आप निकल के आएंगे ना, वो कोयले की खान से, दर्द कोयले की खान से जब आप निकल के आएंगे तो ऐसा हीरा निकल के आएंगे ना, और वो परमानेंटली आपकी उस हीरे की चमक इतनी परमानेंटली होगी, जैसे हीरे की चमक परमानेंटली होती है ना, आप ऐसे चमकेंगे। ठीक है, वो मूव ऑन बहुत परमानेंट होगा। एक नया लेसन जो आपने सीखा और वो परमानेंटली सीख लिया, उसके बाद आपको कभी किसी तरह का दुख नहीं होगा, समझ लीजिए इसे लास्ट दुख समझ लो। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है। सॉरी, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि भाई ऐसा क्या होने वाला है, डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैं आपको कुछ बता दूंगी यहाँ पे, अगर कुछ ज़्यादा बैड ना हो आपके लिए, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या चीज़ बैड हो सकती है। मैंने कहा ना कि कोई ब्लेम आ सकता है, तो आप उसे प्रूव करने में लग जाएगी, भाई ये मैंने नहीं किया, लाइक दैट, ऐसा है ना। आपको पर्सन आप पे शक करने लग जाए, आपको पर्सन आपसे ब्रेकअप की बात कर दे, है ना, आपके पर्सन से आपकी लड़ाई हो जाए, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो जाए कि आपकी फैमिली से थोड़ी दिनों के लिए ऐसा हो जाए कि यार मेरी फैमिली मुझे ऐसा क्यों समझ रही है, या फिर कुछ बंद ही बंद हो जाए, या कोई एग्ज़ाम दे रहे थे वो क्रैक ना हो, है ना, कोई एग्ज़ाम रह जाए, फेल आज हो जाए, सप्ली आ जाए, और आपको ऐसा लगे ये क्या हो गया, मैंने तो बहुत मेहनत करी थी, है ना। तो मैंने कहा ना, हर चीज़ जो भी दुख होगा ना, उसके बाद जो आपको उस चीज़ से लेसन मिलेगा ना, वो परमानेंट मिलेगा। तो बी रेडी, ठीक है, इस चीज़ को कवर करने के लिए रेडी रहना। कुछ दिनों के लिए नींद उड़ेगी, लेकिन जो मूव ऑन करेंगे, जो निखर के आएंगे ना, वो बहुत अच्छा होगा, बहुत खूबसूरत होगा। इवन यू विल अप्रिशिएट द पास्ट थिंग्स, पास्ट सिचुएशंस की अच्छा हुआ मेरे साथ वो हुआ, क्योंकि अब मैं जो हूँ ना, वो तो मैं कुछ और ही हूँ, अब तो मैं पहले से ज़्यादा बेहतर हूँ। जैसे होता है ना कि अच्छा हुआ मुझे मेरे ऊपर जो है ऐसी बीती, मुझे ऐसा लेसन मिला, क्योंकि उस लेसन के बाद जो मुझे अपनी ज़िंदगी में देखने को मिला ना, वो बहुत खूबसूरत मिला। मतलब मैं जो बन गई, या मैं जो बन गया ना, वो ऐसा बना कि कहते हैं ना कि दुनिया भी याद रखे, ऐसी चमक के साथ निकल के आए हो आप। ठीक है, ऐसा जैसे कि ये समझ लीजिए कि कोई स्टोन है, वो बहुत गंदा है, और उस पर हम ब्रश मारे तो स्टोन को थोड़ी देर के लिए दर्द होगा, क्योंकि उस पर ब्रश पड़ रहा है, ब्रश की प्लास्टिक की जो है स्क्रैच भी आ रहे होंगे, ब्रश पड़ रहा होगा तो उसे दर्द हो रहा होगा। जब हम उसे साफ़ करेंगे ब्रश से, एक स्टोन को, हीरे को जब ब्रश से साफ़ करते हैं तो उसे दर्द हो रहा होगा, है ना, हीरे को दर्द हो रहा है, तो थोड़ा सा दर्द ज़रूर झेला, लेकिन उसके बाद वो जो हीरा निखर के आया ना, वो उसकी चमक ही अलग थी। तो ऐसे ही सिचुएशन कुछ आपके साथ होने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। और बात करूँ मैं आपके पर्सन की, तो गाइज यहाँ पे मुझे आपकी एक बात तो मुझे कंफर्म हुई है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी ये जो प्रॉब्लम है, ये जो रियलाइजेशन है, वो आपकी लव लाइफ की तरफ से ना हो। क्यों ना हो, मैं यहाँ पे चांसेस बोल रही हूँ, हो सकता है 90% लोगों के लिए यहाँ पे लव लाइफ की तरफ से आपको कोई दुख नहीं मिलेगा। उसकी रीज़न कोई और जगह से मिल सकता हो, और कोई और जगह से आपको कोई लेसन मिल सकता है, कोई प्रोफेशनल से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, दोस्ती में भी हो सकता है गाइज ये। ठीक है, मस्ट श्योर, यहाँ दोस्ती में भी हो सकता है कि कोई दोस्ती कोई दोस्त ऐसा जिस पर आप बिलीव कर रहे थे, और कुछ ऐसी बात आपको पता लगे कि आपको ऐसा लगा कि भाई मतलब कि मुझे समझ में आ गया आजकल के टाइम पे किसी पर भरोसा करना बेकार है। मतलब ट्रस्ट इशूज़ वाली, ट्रस्ट को लेके भी कुछ यहाँ पे आपको धोखाधड़ी मिल सकती है, चीटिंग हो सकती है आपके साथ। लेकिन यहाँ पे एक मुझे 90% लोगों के लिए एनर्जी है, 10% लोगों के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90% लोगों के लिए मैं ये बोलूँगी कि लव लाइफ से रिलेटेड वो दुख नहीं है। तो इस बात की चिंता छोड़ देना, लव लाइफ से रिलेटेड नहीं है, आपके पर्सन से तरफ से कोई दिक्कत नहीं आ रही है सच। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि मैंने आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लव लाइफ से रिलेटेड आपके पर्सन अपने दिल में जो प्यार छुपा के रखते थे ना, मतलब प्यार बहुत है दिल में, लेकिन बताते नहीं है, बोलते नहीं है, मुंह पे नहीं लाते, अल्फाजों को मुंह पे नहीं लाते, लफ्ज़ों को मुंह पे नहीं लाते कि आई लव यू का आई लव यू टू भी कहना होता है, लेकिन हाँ ओके आप ही आई लव यू करे जा रहे हैं, आप इजहार करे जा रहे हैं, वो उनकी तरफ से ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, लेकिन आपको ये पता है कि इसके बंदे के दिल में प्यार तो बहुत है, बस बोलता नहीं है या बोलती नहीं है। वो पर्सन आपके सामने ऐसे अपना प्यार रखेंगे, और वो प्यार कैसा होगा, जैसे बच्चे नहीं रखते अपनी माँ के आगे प्यार कैसे रखते हैं, ऐसे प्यार वो अपना जो है आपके आगे रखेंगे। जैसे छोटी छोटी चीज़ें बोलना, छोटी छोटी बातें कहना, छोटी छोटी बातें शेयर करना, और हर बार मिनट मिनट में बताना कि मिस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये तो बहुत इमेच्योर बच्चों की तरह अपना प्यार आपके आगे रखेंगे, और आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी मेरी केयर करो। तो यहाँ पे उनकी तरफ से तो मुझे आपकी तरफ प्यार का बहुत एक्सपोजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और इवन इतना ज़्यादा इमेच्योर तरीके से, थोड़ा ऑब्सेसिव तरीके से आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑब्सेसिव समझते हैं कि उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आप उनसे दूर कैसे हैं, है ना, इस तरीके से। तो वो चीज़ मुझे ऑब्सेशन वाला प्यार होता हुआ दिखाई दे रहा है उनकी तरफ से आपको। तो उनके इमोशंस तो ऐसे होने वाले हैं कि वो आपके साथ शायद कुछ समय तक ना एकदम ऐसे चिपके हुए रह सकते हैं कि आपको भी लगेगा यार बार बार फ़ोन करें। मतलब कहते हैं ना, एक इंसान एक वक्त के बाद जो परेशान सा हो जाता है कि यार ये मिनट मिनट पे कॉल कर रहे हैं, मिनट मिनट में मैसेज कर रहे हैं, तो इस चीज़ से आप भी कहीं ना कहीं परेशान हो सकते हैं, चेप लोगों की तरह। लेकिन यहाँ आपके पर्सन जो है ना,
आपके पर्सन की तरफ से तरह दिखाई दे रहा है कि आपको आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस मिलने वाली है। तो इससे मुझे ये बात तो कंफर्म हो गई है कि जो रियलाइजेशन होंगे, जो लेसन्स मिलेंगे आपको, वो आपके पर्सन की तरफ से नहीं हो रहा है, जो हो रहा है अदर लाइफ की वजह से हो रहा है। तो प्रोफेशनली यहाँ हो सकता है, परिवार की तरफ से भी हो सकता है, दोस्तों की तरफ से मुझे ज़्यादा यहाँ पे एनर्जीज ग्रिप हुई है। ठीक है, सो देखते हैं आपके लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग देखेंगे हम। सो लेट्स सी, क्लेम कीजिए इसे, वीडियो लाइक कीजिए प्लीज़, आई डिज़र्व दिस। मेरे जो सीक्रेट व्यूअर हैं, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब तो नहीं किया हुआ है, उनका भी वेलकम है ना। जो चैनल रीडिंग देखते तो है बस सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो उनका वेलकम है। आई नो आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। सीक्रेट व्यूअर्स भी वीडियो लाइक कीजिए। ओके, सो वी है, बार बार 2 कार्ड आ रहे हैं। गिव मी 1 कार्ड यूनिवर्स, मुझे रिचुअल से रिलेटेड गिव मी 1 कार्ड ऑफ द रीडिंग। थैंक यू सो मच। ओके, वी हैव हियर द एम्प्रेस। ओके, बॉटम से डेक से है 8 ऑफ स्पेयर। ओके, सो यहाँ पे जो आपके लिए गाइडेंस निकल के आई है वो ये है गाइस कि आपको ना अभी और हार्डवर्क की ज़रूरत है, और हार्डवर्क करना है आपको। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो अभी हार्डवर्क आप जिस चीज़ से भी रिलेटेड कर रहे हैं, चाहे अपने प्रोफेशनल, अपने फैमिली, प्यार, जिस चीज़ में भी आप अपना एफर्ट डाल रहे हैं, अभी वहाँ पे और एफर्ट डालिए। ठीक है, और एफर्ट डालने की ज़रूरत है। अगर आप अपने ख्वाब पे काम कर रहे हैं कि कुछ बन के दिखाना है, ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, ये करना है, वो जॉब पानी है, वो प्रमोशन चाहिए, ये इंटरव्यू क्लियर करना है, तो उस पर अभी और हार्डवर्क देने की आपको ज़रूरत है। कहीं ना कहीं लैकिंग ऑफ हार्डवर्क हो रहा है, थोड़ा वेस्टिंग ऑफ टाइम भी आपका हो रहा है, वो आप अच्छे से जानते हैं कि वो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो वेस्टिंग ऑफ टाइम को थोड़ा सा मैनेज कीजिए, वेस्टिंग ऑफ टाइम आपको नहीं करना है। दूसरी चीज़, मुझे एक और चीज़ यहाँ दिखाई दी है, वो ये है कि आपको थोड़ा सा अभी और केयरिंग नेचर अपने अंदर बनाना है, अपने आप को ना बदले। ठीक है, केयरिंग नेचर भी और बनाना है, अभी थोड़ा सा और डाउन टू अर्थ होने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त आपकी मोहब्बत को, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं, ऑलरेडी मिंगल है, किसी न कोई है आपकी ज़िंदगी में, तो उनको आपकी केयर की बहुत ज़्यादा नीड हो रही है। शायद वो बोल के ना बताए कि मुझे आप चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन को आपकी केयर की ज़रूरत है। ठीक है, तो जितना हो सके, अगर आपके अंदर अपने पर्सन के लिए केयर है, प्यार है, तो उनको और जताएं, चाहे आपका मन हो या ना हो, लेकिन उनको जताएं। ठीक है, उनको और बोले कि हाँ मैं हूँ साथ, मैं प्यार करती हूँ, ये है वो है, क्या कर रहे हो बेबी, लाइक इस तरीके से आप उनकी तरफ ऐसे पेश आए जैसे एक माँ अपने बच्चे के साथ आती है। क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बोली कि आपके पर्सन की एनर्जी तो ऐसी रहने वाली है जैसे एक बच्चा बार बार जिद करता है ना कि मेरे सामने रहो, अपनी माँ की प्रेजेंस चाहता है, मम्मी की। ठीक है, उसी तरीके से ही आपके पर्सन आपकी तरफ थोड़े मेच्योर रहेंगे, चुपके रहेंगे, आपसे थोड़ी थोड़ी देर में फ़ोन करके बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको काम है कि आपको ना उन्हें इग्नोर करना है, ना डांटना है, ना उल्टा सीधा बोलना है, ना उनसे लड़ना है कि वो बार बार कॉल कर रहे हो, ये है वो है। अगर वो आपको बार बार बात कर रहे हैं ना, तो आपको करनी पड़ेगी, अगर आपको इस रिश्ते में प्यार चाहते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे है, अगर वो बच्चों की तरह पेश आना है तो आपको भी उनके साथ मेच्योर लोगों की तरह पेश आना पड़ेगा। उनको डांटना नहीं है ज़्यादा। ठीक है, मतलब उनकी केयर करे, बात जहाँ ज़रूरत हो डांटने की वहाँ डांटे, तो समझ रहे हैं ना। तो उनको केयर की बहुत ज़रूरत है, ऐसा लगता है कि उन्हें आपकी ज़रूरत हो रही है। दूसरी चीज़, प्रोफेशन में मिला दिए, थोड़ी सी और मेहनत कीजिए। ठीक है, उसके लिए गाइज मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, आप जितना हो सके जब आप पढ़ने बैठे, जब आप पढ़ने बैठे, और 2 चीज़ें बोलूँगी, अगर आप अपने ख्वाब के लिए काम करने बैठ रहे हैं, जैसे आपका कोई वर्क है, जो भी काम प्रोफेशनल करियर से रिलेटेड अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, मुकम्मल करना चाहते हैं, तो उस टाइम आपको क्या करना है, उस टाइम आप नीला कैरी करें, कपड़े नीले पहन लें, या फिर आपका जो टेबल होता है उस पर नीला क्लॉथ बिछा लें। जहाँ पे भी आप अपना काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा नीला रेडिएशन करें, नीली बत्ती जलाए, तो ब्लू का रेडिएशन आपको, ये नीले कपड़े ही पहन लें। ठीक है, तो थोड़ा ब्लू का रेडिएशन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। दूसरा, सोते वक्त भी आप, जैसे घर में एक नाइट बल्ब लगाया जाता है ना, तो ऐसे ही सोते वक्त भी आप नाइट बल्ब में 0 वाट का कोई नीला बल्ब लगा लीजिए। नाइट बल्ब पे नीला ब्लू रोशनी होनी चाहिए आपके कमरे में, ब्लू रोशनी वाले कमरे में सोएं। ठीक है, उसमें आपको नींद अच्छी आएगी, आपकी इंसोम्निया की शिकायत भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, नींद नहीं आती तो क्योंकि आपको एक गहरी अच्छी चैन की नींद की भी ज़रूरत है। एक तो यहाँ मुझे ब्लू की एनर्जी बहुत आई है, आप ब्लू पहने। ओके, और जैसे कि आज न्यू मून है, तो आप जिस वक्त मेरी रीडिंग देख रहे हैं, तो खास से आज तो आप नहा धो के अच्छे से नीला कपड़ा पहने, आपको बहुत सूट करेगा। नीले में मैं कोई वैरायटी नहीं बता रही कि नेवी पहनना है या स्काई बोलना है, कोई ऐसा नीला कलर जिसके अंदर नीला झलके,
ये हमें मैंडेटरी है, चाहे वो टर्किश ब्लू हो, चाहे वो नेवी ब्लू हो, चाहे वो स्काई ब्लू हो, लाइट ब्लू हो, डार्क ब्लू हो, कैसा भी हो, सी ग्रीन टाइप का ब्लू हो, ठीक है, पानी का कलर हो, है ना, सी का कलर हो, तो इस टाइप का टर्किश हो, तो किसी भी तरह का रंग हो, लेकिन अगर उसके अंदर ब्लू की झलक है तो आप ब्लू पहने, ठीक है। कुछ ऐसा ब्लू से रिलेटेड नील वाला कलर भी हो सकता है, या फिर फेड ब्लू भी हो सकता है। ब्लू के बहुत सारे वैरायटीज़ हो सकते हैं, लाइक यू कैन सी हियर, इस लेडी का ब्लू कलर है, यहाँ का जो ब्लू अलग है, मेरे जो फील द यूनिवर्स लिखा हुआ है उसका ब्लू डिफरेंट मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो मार्कर है इसका ब्लू देखें, और यहाँ पे ये जो मेरा पेंसिल है इसमें आप ब्लू देखें कैसा वाला आ रहा है। और देखो अगर आप नोटिस करेंगे तो ये वाला पेन का और इस पेंसिल का जो ब्लू है, इन दोनों के कलर में बहुत डिफरेंस है, लेकिन स्टिल इसके अंदर भी ब्लू की झलक है। तो आप किसी भी तरह का कोई ब्लू पेन है, बस उसमें ब्लू की झलक होनी चाहिए, तो आप ब्लू कैरी करें, ठीक है। आज एटलीस्ट न्यू मून है, तो एटलीस्ट अब से लेके, जब भी मेरी रीडिंग देख रहे हैं, अब से लेके नेक्स्ट 24 घंटे तक आप ब्लू कैरी करें, ठीक है। ये आपके लिए अभी का न्यू मून का रिचुअल है, ठीक है। सो देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या आती है। देखते हैं आपके लिए एडवाइस। यूनिवर्स प्लीज टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए एडवाइस क्या है। ब्लू कलर नेक्स्ट 24 घंटे के लिए, जब भी आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं, टाइमलेस है, जब नेक्स्ट 24 घंटे के लिए आप ब्लू कलर कैरी कर लीजिए। जब भी मेरी रीडिंग पूरी सुन ले, रीडिंग से उठें, अलमारी खोलें, उसमें से कोई ब्लू कलर का कोई भी आउटफिट, कुर्ता, लड़कियाँ हैं तो ठीक है, जो भी टॉप शर्ट जो मन करे आप ब्लू पहन लीजिए। ओके, सो वी हैव हियर नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको जो ना ये गाइड करना चाहते हैं कि अभी जिस सिचुएशन में आप चल रहे हैं ना, मतलब कि मैंने भी कहा ना कि अभी और हार्ड वर्क की ज़रूरत है, तो अभी जो मेहनत आप लेके चल रहे हैं वो इनफ नहीं है, इससे अभी कुछ नहीं होने वाला, अभी तो आपको बहुत कुछ करना है, तो मेहनत में कमी है, अभी मेहनत को पूरा कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट की भी रिक्वायरमेंट है। अगर आप खुद को एक्सक्यूजेस देते हैं ना, ये इसलिए नहीं हो पा रहा, उससे नहीं हो रहा, तो यू हैव टू एडजस्ट दिस, ठीक है। इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा, तो आप खुद को एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, जिससे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। खुद को एक्सक्यूज़ देना बंद कर दीजिए। द आंसर यू नीड इज कमिंग। तो यहाँ पे ये है कि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसका जवाब आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, तो ज़्यादा दिमाग मत पारिए कि नींद भी नहीं आ रही, सो भी नहीं रही, ये सब चीज़ें आप मत कीजिए। ओके, सो गाइस बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रिजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।